हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 3 है, इसको डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्या कह रहा है कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया है डेसिमल फॉर्म में, इसको आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में करना है। पी बाई क्यू का मतलब क्या होता है कि वह आपका रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो यही आपको करना है कि यहाँ पे जो भी दिया है इसे पी वाई क्यू के रूप में करना है। तो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन दिया है इसको क्या कर लेना है, x इक्वल टू 0.6 बार लिख लेना है, ठीक है ना। इसे हमने मान लिया कि ये हमारा x है। सबसे पहले हमें एक काम कर लिया, इस पर बार लगा है, इसका मतलब क्या है, बार लगने का मतलब यह है कि यह जो आपका नंबर है जो लिखा है ना 0.6 पे बार जो लगा है, इस बार का मतलब है कि ये बार बार आ रहा है। ये जो 6 है आपका बार बार आ रहा है एंड सो ऑन, ठीक है ना। जिस नंबर पे भी बार लग जाएगा वो नंबर आपका क्या आएगा, बार बार आएगा एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक आता ही जाएगा, ठीक है। तो इसे हमें पी बाई क्यू के रूप में करना है। तो सबसे पहला काम करते हैं कि इसको हम कह देते हैं कि यह हमारा क्या है, इक्वेशन 1 है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने इसे x मान लिया और उसके बाद हम क्या कहेंगे कि यह हमारा इक्वेशन 1 है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा ये इक्वेशन 1 है इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 10 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे वो समझ लीजिए। देखिए, यदि आपके डेसिमल एक्सपेंशन जो भी दे रखा है, यदि उसमें एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करिएगा। दो नंबर रिपीट होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे हम लिख दे रहे हैं कि यदि आपका एक नंबर रिपीट होगा तो आप 10 से मल्टीप्लाई करना है आपको। दो नंबर रिपीट होगा तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और तीन नंबर रिपीट होगा तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जो भी आपका डेसिमल में वैल्यू दिया है, यदि उसमें एक नंबर आपका बार बार रिपीट कर रहा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करिएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब 10 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10x, और जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल क्या हो जाएगा, डेसिमल यहां से उठकर यहाँ पे सेंड हो जाएगा, एक डिजिट आगे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6.66666 एंड सो ऑन, ठीक है। आपको ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है कि यहाँ पे 6666 क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए ये आप जान रहे हैं ना कि ये 66 इनफाइनाइट है। हमने इसको एक डिजिट आगे किया है तो इसके बाद भी तो 66 रहेंगे ही ना इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल चीज है, आई होप कि ये चीज आपको आता होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई किया तो हमने 10x हो गया, डेसिमल एक डिजिट आगे सेंड हो गया 6 पॉइंट, और ऐसे 66 एंड सो ऑन आ रहा है। अब हम देखिए जो सेकंड स्टेप करने वाले हैं, उस सेकंड स्टेप में इसको क्या करेंगे, इसको हम कह लेंगे कि ये हमारा इक्वेशन 2 है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि इक्वेशन जो 2 है इसको माइनस करेंगे इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 को किससे माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 से माइनस करिए। क्या हो जाएगा, 10x में से x माइनस करेंगे, आपके पास हो जाएगा 9x, ठीक है। आप जब यहां पे आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6। अब 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। और ये जितने भी नंबर हैं ये सभी नंबर क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होने पे खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, 0 हो जाएंगे। तो आपको क्या मिला, 9x इक्वल टू 6 मिल गया। अब आप क्या करिए, अब आप बहुत सिंपल सा काम करिए। अब आपको क्या करना है, तो आपको ये करना है कि ये जो 9 लिखा है इसके डिनोमिनेटर में भेजिए। क्या हो जाएगा, 6/9। अब ये किससे कटेगा, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। आपको x क्या मिल गया, x मिल गया 2/3। और यही तो एक क्वेश्चन कह रहा था कि आप इसको p बाई क्यू के रूप में कर दीजिए। तो देखिए ये हमारा p है
और ये हमारा Q है, और कह रहा था कि Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल हमारा Q 0 के बराबर है भी नहीं। हमने अच्छे से इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से बस ध्यान से सुनिए। अब हम जो आपको बता दे रहे हैं कि आपने सबसे पहले क्या किया, तो सबसे पहले क्या किया कि इसे जो भी दिया हो उसे x मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस इक्वेशन 1 बनाइए, और इस इक्वेशन 1 में जितने नंबर डिजिट हो रहे हैं, यदि 2 नंबर डिजिट हो रहे हैं तो 100 का, एक नंबर डिजिट हो रहा है तो 10 का, मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास दूसरा आएगा, उस दूसरे इक्वेशन में से आप पहले इक्वेशन को माइनस करिए। आप माइनस कर देंगे, आपके मान मिल जाएंगे p/q के रूप में। आइए आगे के जो क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड है 0.47। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो भी दिया है इसे x कर लीजिए, कि x इक्वल टू 0.474747। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? ये चूंकि 47 के ऊपर बार लगा है, बार का मतलब होता है कि वो नंबर बार बार आएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, इस इक्वेशन 1 बनाइए, और आप इस इक्वेशन 1 में क्या करिएगा, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, मल्टीप्लाई करिए 100 का। तो 100 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा, और 100 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब 100 का जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 2 डिजिट आगे सेंड हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल 1 डिजिट आगे हुआ, जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट आगे हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा 47.4747 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, इसे इक्वेशन आप 2 मान लीजिए। उसके बाद आपको इक्वेशन 2 में से क्या करना है, माइनस करना है इक्वेशन 1 को, तो माइनस कर लीजिए। 100x में से x जाएगा, आपको 99x हो जाएगा। ये आपका 47 ही बचा रहेगा, और इधर के सारे आपके चले जाएंगे, तो आपको x क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा 47/99। ये देखिए हमने इसे क्या कर दिया, p/q के रूप में लेकर आ गए, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से समझिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 0.001, और इस पर लगा हुआ है बार। तो सबसे पहले हमने काम किया कि जो भी दिया है उसे आप x मान लीजिए। तो चलिए हमने इसे x मान लिया, और ये क्या हो जाएगा 0.001 एंड सो ऑन, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, इस पे बार लगा हुआ है, बार का मतलब है कि ये नंबर बार बार आ रहे हैं, तो हमने भी लिख दिया 001 ऐसा हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसे इक्वेशन 1 मानेंगे, और हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन 1 है, ये जो हमारा इक्वेशन 1 है, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 001 कितने नंबर हो गए, 1 2 3, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का करेंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 1000 का करेंगे। तो चलिए 1000 का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000x हो जाएगा। अब 1000 का इसमें करेंगे तो क्या होगा, तो जब आप 1000 का इसमें करेंगे तो डेसिमल 3 डिजिट आगे सेंड हो जाएगा। जब आप 100 का कर रहे तो डेसिमल 2 डिजिट आगे सेंड हो रहा था। जब आप 10 का कर रहे थे तो डेसिमल 1 डिजिट आगे से सेंड कर रहा था। वैसे ही जब आप 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल आपका 3 डिजिट आगे सेंड हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 1.001 एंड सो ऑन, ठीक है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, जब डेसिमल यहाँ पे सेंड किया
तो यहाँ पे हो गया, तो इधर के 0 का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अगर ऐसे कहीं लिखा है 0 0 तो इस 0 का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इस 1 ही का है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया, इसे आपका लीजिए कि ये आपका इक्वेशन 2 है। अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन जो आपके पास 2 है इसमें आप माइनस करिए इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करिए। आपके पास है 1000x, यहाँ पे है x, माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 999x। ठीक है, आपको मिल गया 999x, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1, ये सब इधर के चले जाएंगे, तो आपको जो x मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, 1/999, 1/999 मिल गया। और यह आपका क्या हो गया, p/q हो गया। इसे यही कह रहा था क्वेश्चन में कि ये जो भी डेसिमल में दिया है इसे रेशनल नंबर में बता दीजिए, तो हमने इसको क्या किया, इस तरीके से p/q के रूप में हमने इसे लेकर आया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।